जय गुरुदेव क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता का भाव हो। भ्रातृता और समता, समानता से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेखक कहते हैं कि समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत सब ओर फैल जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में समभाग होना चाहिए। सबको सबके प्रति सजग होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम ही जीवन है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। लेखक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहते हैं कि आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध तो कोई नहीं करता है। संपत्ति और जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने पर भी किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। अर्थात इसके लिए वह लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। जाति प्रथा में अपनी इच्छा के विरुद्ध लोगों को व्यवसाय अपनाने पड़ते हैं। अगला है समानता। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर आधारित होती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रश्न यह है कि मनुष्य क्या इन तीनों दृष्टियों से समान नहीं होते हैं? परंतु तब भी क्या समाज उनके साथ असमान व्यवहार जो करता है, क्या वह उचित है? तो इसका उत्तर लेखक यह देते हैं कि असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित करने के पूरे अवसर दिए जाने चाहिए। लेखक ये मानते हैं कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के अधिकार में असमानता नहीं की जानी चाहिए। इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को ही लाभ मिलता है। अंत में लेखक कहते हैं कि एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से जो पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने, सबके अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का समय नहीं होता। अतः उनके लिए यही व्यवहार्य सिद्धांत है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए वह सबको 2 वर्णों और 2 श्रेणियों में विभाजित न करें, सबके साथ समान व्यवहार करें। यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एकमात्र मार्ग और उपाय है। अब यह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। जय गुरुदेव।